सर आपने बुलाया? जी जी वसीम साहब, प्लीज मुझे बताइएगा मॉम ने मुझे कॉल तो नहीं की थी? नो सर। दिखाइए फाइल। ठीक है, मैं मॉम से इसकी डिटेल्स डिस्कस करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। सर वो मैम तो रूम में नहीं है। शायद कहाँ गई? शायद किसी मीटिंग पर। सर बताए नहीं उन्होंने कहाँ पर हैं। ये फाइल उन्होंने दी थी कि जब आप आए तो आपको दे दूँ। अच्छा ठीक है, वो जब आएंगी मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा और फिर आपको बता दूँगा। कौन सी खुशियों की बात कर रही हैं आप? तुम्हारे बाप दादा की नस्ल चलनी है, तुमसे मेरी नस्ल चलनी है, ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो नस्ल इशाल ही चलाएगी। शौक से जाना, तुम्हारी गलत फहमी या खुश फहमी जो भी तुम कहो दूर हो जाएगी कि तुम मेरे बेटे को औलाद दे सकती हो। बहुत लंबी तमहीद हो गई, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाने आई हूँ। असल में कौन सा फैसला? जैन की दूसरी शादी का फैसला। क्या कह रही हैं आप? ये ऐसा नहीं कर सकती हैं आप। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी आपको। अच्छा, तो खुल्लम खुला जंग का ऐलान कर रही हो, वो भी मुझसे? अगर अपने हक के लिए डट कर खड़ा होना आप जंग समझती हैं तो हाँ, जंग ही सही। हारने का हौसला है? और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं फिर? मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। रायला, आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। क्यों, कहाँ जाना है आपने? मैंने कहाँ जाना है भला? नौकरी से घर, घर से नौकरी, इसके अलावा कोई ठिकाना ही नहीं है मेरा। ठेकेदार ने कहा आज काम ज्यादा है तो थोड़ी देर हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं रात को आपकी रोटी ना बनाऊं ना, इंतजार ना करूं आपका। ये अपने लिए बना लो, बच्चों के लिए बना लो बस। चलो ठीक है, जाते हुए मुझे जरा मार्केट तक छोड़ दे, मेरे सौदा लाना है। अभी तो राशन लिया है तुमने, क्या हो गया? कितना राशन लाई थी? एक दिन का? कल खाना बना था, खाना खाया था? खाया था ना? और पैसे कितने देते हैं? रोज के 500 रुपए। 500 रुपए में क्या महीने का राशन आएगा? अच्छा भाई, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। बातें करा लो जितनी मर्जी। 500 रुपए देते हैं, सोचते हैं महीने का राशन डलवा लूं मैं। अम्मा इशाल का चेहरा देखती कितनी खुश थी जब जैन आया है, इतनी खुश थी, लग ही नहीं रहा था कि वही इशाल 2 दिन पहले यहाँ आई थी परेशानी में। अच्छा भाई, हमारी तो यही दुआ है कि हमारी बच्ची खुश रहे।
बच्चियों की खुशियां देख के हम तो जीते हैं बस। आमीन। बहू बेगम, आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़ी देर बाद ना फोन करके जरा खैरियत मालूम कर लीजिए। नहीं अभी नहीं अम्मा, वहाँ जाके आराम कर रही होगी ना, इधर काफी डिस्टर्ब रही है बेचारी, शाम को कर लूंगी। ठीक, ये भी ठीक। आयजा कहाँ है हमारी बच्ची? लग रहा है सालों से नहीं देखा उसे। आयजा अम्मा, आपको तो पता है अभी उसके वो आर्ट क्लास का वक्त है, वहाँ गई है। और अम्मा कल ही तो आपके साथ यहाँ बैठ के गपशप लगा रही थी, क्या खैरियत तो है ना अम्मा? कोई बात नहीं है खास, बस आजकल ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिल भारी भारी सा है, बोझ है दिल पे, कुछ समझ से बाहर है। क्यों? अच्छा अजहर जब आएंगे ना तो मैं उनसे कहती हूँ आपको डॉक्टर के लेके चले जाए। नहीं, अजहर को परेशान करने की जरूरत नहीं। अजहर मियाँ वैसे ही बहुत परेशान। अम्मा अभी तो आप कह रही हैं कि भारीपन सा महसूस हो रहा है, बेहतर होगा आप डॉक्टर के चली जाए ना चेकअप करवाने। रहने दीजिए, ठीक हो जाएंगे हम। हमसे तो अजहर की परेशानी नहीं देखी जा रही। हमारा बच्चा अपनी बच्चियों की परेशानी में आधा रह गया। कहाँ के एक भी बच्ची की उंगली में सुई भी चुभ जाती थी तो परेशान हो जाता था, वावेला मचा देता था। कहाँ के अब इतनी बड़ी बड़ी परेशानी। सही है, काफी परेशान है बेचारा, हम सभी बहुत परेशान हैं। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां उठा मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ, आके दरवाजा बंद कर लो, कुछ सामान लेना है मुझे। अम्मी वो मुझे भी जरा जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? वो मेरी दोस्त नहीं है मोना, उसकी तरफ। मोना कौन है? भाई अपने मोहल्ले वाली मोना। अच्छा वो मोटी मोना, तुम्हें उससे क्या काम है? अम्मी वो किताब लेनी थी उससे। किताब? और तुम ये पढ़ाकू कब से हो गई हो तुम? अम्मी एक तो आप इतने सवाल करती हैं, ऐसे जैसे मैं उससे नहीं किसी और से मिलने जा रही हूँ। अब हमारे पास तो इतने पैसे रहे नहीं है कि मैं जाके किताबें खरीद सकूं। सोचा मोना से ही लेके पढ़ लेती हूँ। अच्छा चलिए चल, जल्दी आ जाना। अरे अम्मा ये ऐसे ना करें अम्मा, आप ही तो हमें हिम्मत दिलवाती हैं। अगर आप टूट गई तो फिर अजहर और मैं कहाँ जाएंगे? संभालें अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। सही कह रही हैं आप, हम बहुत हौसला किया लेकिन हमसे बच्चों की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। अब हमसे हौसला नहीं होता। इस उम्र के इस हिस्से में हमसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अम्मा ठीक हो जाएगा सब कुछ, आप परेशान मत हो, अभी बात करते हैं ना, अजहर आता है जब। लेकिन दुल्हन बेगम, हम आपको बता रहे हैं, अम्मार अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, नहीं छोड़ेगा आयजा को। तो हम क्या करेंगे? क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं करेंगे? अकेला छोड़ देंगे उसे इसी तरह तन्हा रोने के लिए छोड़ देंगे? क्या सोचा है आपने और अजहर ने? कुछ हमें भी बता दे, हमें भी शामिल कर ले इस बात। आप बेफिक्र हो जाए ना, अजहर आएंगे ना तो हम सारी बातें करेंगे उनसे। आप प्लीज परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। अम्मा हम क्या करेंगे आपके बगैर, आप अपना ख्याल रखें। ठीक, यही बेहतर है, आप बात कर ले। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, अल्लाह खैर करेगा। ज़ैन कभी भी अपनी मॉम के सामने स्टैंड नहीं लेंगे। जो कुछ करना है वो मुझे ही करना होगा। उस
स्कूल टीचर से शादी करने से बेहतर है कि मैं सल्लू से शादी कर लूं। कम से कम सल्लू मेरी परवाह तो करता है। आज भी मेरे एक बार कहने पर मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे सल्लू के प्यार की कदर नहीं थी, लेकिन अब मुझे सल्लू का साथ देना है, उसके प्यार की कदर करनी है। मुझे सल्लू को अपना बनाना है। मूसा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट का ये आइडिया बहुत अच्छा था। अच्छा हो गया, एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो गया, है ना? रिफ्रेशिंग हो जाता है। आई मीन सेम रूटीन एवरी डे बोरिंग है यार। आई मीन चेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे ऐसे सरप्राइज विजिट्स अब होते रहने चाहिए। हाँ हाँ श्योर। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे बहुत खुशी हुई है कि अंकल ने नायाब को अपना बिजनेस ज्वाइन करवा दिया। ये बहुत क्रूशियल वक्त था, उसे इस सब की जरूरत थी। हाँ ना, बहुत अच्छा हो गया। पता है, तब से बहुत फोकस्ड है, रिलैक्स भी है। मुझे नजर आता है कि शी इज हैप्पी। अच्छा जैन, मैं कह रहा था कि वो तुम इशाल को बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करवाते? आई मीन जब शादी नहीं हुई थी तो कासर अंकल का बिजनेस भी संभाल रही थी और बहुत अच्छे से संभाल रही थी, तो क्यों घर बिठाकर उसका स्किल, उसका टैलेंट वेस्ट कर? एक्चुअली मेरी और मॉम की बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई है इस बात के ऊपर, बस ऑब्वियसली हम भी बहुत वरिड हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि इशाल की हेल्थ इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे ही वो थोड़ा बेहतर फील करेगी तो उसकी अपनी चॉइस होगी, वो यहाँ पर भी काम कर सकती है, अंकल के साथ भी। इट्स अप टू हर, बट उसकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की कि अम्मी को हर एक बात बता दूं, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। कहने लगी कि कोई भी फैसला करो तो खुद से करो। लेकिन मैंने भी तो तुम्हें कुछ कहा था। जी आपने कहा था, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने उसकी तमाम बातें सुनी, समझी। उसके बाद मैं हाँ और ना के बीच में कंफ्यूज हो गई। एक टाइम को मुझे लगा कि आयला ने उसके साथ गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे ख्याल आया कि अम्मार ने मेरे साथ क्या किया है। अमेरिका जाने के लिए, आयला के पास वापस जाने के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए मुझे यूज किया। उसके बाद जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो वापस मेरे पास आ गया, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। हर लम्हा उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए मुझे यूज किया। मैं क्या करूं? मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। मैं नहीं कर पा रही कोई फैसला। बिल्कुल ठीक किया आंटी ने कि तुम्हें रोक दी। तुम्हें पता है, तुम जब तक इस कश्मकश में रहोगी ना, कोई फैसला नहीं कर पाओगी, ना हाँ का ना ना का। अच्छा तुम टेंशन मत लो, अच्छे का भी एक वक्त होता है और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चलो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे एक नया ऑर्डर मिला है, मेरी हेल्प करवाओगी? करवाऊंगी आपकी हेल्प। आज आइल 2 घंटे से बाहर बैठा हुआ है वो जाके। सर वो आपसे बहुत शर्मिंदा है। देखो, अगर उन खातून को शहर से बाहर नहीं जाना होता वो इतनी बदतमीजी भी ना करती, और ना ही मैं उस पर इतना गुस्सा करता। सर आप कहीं उसे निकालने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार है, पता नहीं किस परेशानी में पड़ा हुआ है। किसी का रिस्क में छीनना नहीं चाहता और ना छीनना चाहिए। जाओ तुम जाके देखो, समझाओ उसे यार। मैं देखता हूं।
कैसे जाहिल और गंवार लड़के रखे मैं आपने अपनी शॉप पर। पूरे शहर में काम नहीं मिलता तो सेल्समैन बन जाते हैं। तुम तो घास काटने के भी लायक नहीं हो। मैं तो था ही नहीं किसी काबिल। सब नायाब की मेहरबानियां थी मुझ पर, जो इतने बड़े ऑफिस में जाकर ठाट बाट से बैठता था, वरना तो मेरी औकात। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो खड़े होके? कुछ नहीं भाई, बस ये सोच रहा था कि जिंदगी कितनी फजूल सी हो गई है। वो एक मैडम एक ड्रेस लेकर समझती है कि वो मुझे जाहिल, गवार और घास काटने वाला कह दिया। यार छोड़ यार, वो तुम्हारा बॉस क्योंकि सैलरी देता है, इसलिए उसे लगा कि वो भी बातें सुना सकता है। वे कि जिंदगी इन फजूल बातों में सोचने के लिए नहीं है। इतनी खूबसूरत जिंदगी इन छोटी छोटी बातों में जाया करने के लिए नहीं है। खूबसूरत कब्र का हाल ना मुर्दा ही जानता है। वे तू फिर फजूल बात कर रहा है। तो तुम यहाँ कर भी क्या रहे हो? शॉप छोड़ के जाओ, जाके काम करो। अबे भाई, मैंने हाफ डे लिया है, तो चल इस शोर शराबे से निकल कर बाइक कहीं आराम वाली जगह पे बैठ। भाई जाओ तुम। चल चल मेरे साथ चल तू। यार तुम जाओ ना। अबे चल ना यार, यहाँ से निकलते हैं, तंग से हो गए यहाँ पे। चल चल आजा मेरा भाई। इतने अरसे बाद मिल रही, मुझे तो लग रहा था कि हम शायद फिर कभी नहीं मिल सकेंगे। शायद हम ना मिल सकते। अम्मी अबू मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? हाँ, वो नहीं चाहते कि भाभी के घर वालों की तरफ से कोई ऊंच नीच हो और उनकी जिद में मैं आ जाऊं। कहाँ करवा रहे हैं हमारी शादी? गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है। और तुम राजी हो? जाहिर सी बात है, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ तो नहीं जा सकती सल्लू। कम से कम मेरे बारे में तो बात करती हैं मुझसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुश रखूंगा सारी जिंदगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सल्लू। अगर तुम कहो तो मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूँ। अगर तुम्हारी रजामंदी है तो। आओ ज़ैन। गया मूसा? जी मामा। ससुराली रिश्तेदारों से कुछ ज्यादा इन टच नहीं रहने लगे तुम? ससुराली रिश्तेदार? आई थॉट ये लोग फैमिली है मेरी। ओ, फैमिली हो? अच्छा, इधर आओ। ये वो केस है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रही थी, सुबह से इंतजार करी थी तुम्हारा। आओ। मॉम, वो मैं इशाल को घर वापस ले आया। ये हैं वो स्टेटिस्टिक्स जो इन्होंने हमें भेजी हैं। आपने इनको गौर से पढ़ना है और समझना है। 2 साल की स्टेटिस्टिक्स है। इसका क्या करना है ये मुझसे डिस्कस करोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसको हैंडल कैसे करना। ठीक है? यू हैव टू गो थ्रू दिस विद इन द आवर। अब भी इसको लेके जाओगे आप अपने कमरे में। 1 घंटे में रिपोर्ट देनी है तुमने मुझे। ओके, चलो वर्क ऑन दिस। अच्छा, अभी मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। जल्दी भी क्या है, कुछ खा पी लेते हैं पहले। नहीं नहीं, फिर कभी सही। अभी मुझे जाना होगा। तुमसे मिलने के लिए इतनी मुश्किल से बहाना बना के आई हूँ। ये बहाने बनाने की जरूरत पेश नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द हमारा रिश्ता होने वाला है इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए लाया था। नहीं, ये मैं नहीं रख सकती। क्यों? क्या मसला है? तुम नहीं जानते मेरी माँ को। उनको जरा सा भी शक हो गया तो मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लग जाएगी। यार तुम बहुत डरती हो अपनी अम्मी से। मोहब्बत हासिल करने के लिए बड़े से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अब मेरा दिल रख लो ना प्लीज।
प्लीज। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फोन पे बात करते हैं। ठीक है, ख्याल रखो। चल हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओहो, तो ये बात है, ये वजह है तुम्हारी परेशानी की। वैसे कह रहे जैसे बहुत छोटी बात है। छोटी सी बात को सवार करेगा तो बड़ी वजह बनेगी, और अगर इसे सवार नहीं करेगा तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस यार, मुझे समझ नहीं आ रही, तू छोड़, तू चाय पी। अब तू ये नहीं समझ रहा है कि जो हो गया है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात नहीं है, मैंने धोखा दिया उसको, तूने कहानी सुनी भी है। अच्छा फिर बताता हूँ। धोखा दिया है, दिल तोड़ा है उसका, वादे कस्में तोड़े मैंने, और तू कह रहा है छोटी सी बात नहीं है। भाभी के लिए नहीं है। तुझे कैसे पता है? वो अभी भी तेरे रिश्ते में है, उसने तुझसे निकाह नहीं तोड़ा, वो तेरी बीवी है। हाँ लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दे, ऐसा है या नहीं? ऐसा है। तो बस ठीक है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, जाके भाभी से माफी मांग ले, और अगर उसके दिल में तेरे लिए प्यार होगा तो वो तुम्हें माफ कर देगा। अरे मसला प्यार का नहीं है, तो फिर किसका? भरोसे का। मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, क्यों माफ करेगी मुझे? मेरे जैसे इंसान को माफ करना भी क्यों चाहिए? अच्छा किया उसने। मैं शायद यही डिजर्व करता हूँ। अच्छी भली लड़की थी यार, बहुत प्यार भी करती थी, और मैंने क्या किया उसके साथ? निदा, तुम तो मोना से किताब लेने गई थी ना? कहाँ है किताब? वो नहीं मिली, और उसके पास भी नहीं थी वो किताब। तो घर टाइम से आ जाना था ना, पिछली गली में उसका घर है, इतना वक्त क्यों लगाया? अच्छा, वो भी बड़ी बात होनी है, बताने बैठ गई होगी ना कि मोहल्ले वालों ने हमारे खिलाफ क्या क्या बातें की हैं। बताओ मुझे, क्या बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें तो पूरी रिपोर्ट लेकर आना चाहिए था कि मोहल्ले वालों ने हमारे खिलाफ क्या क्या बातें की हैं और वो खुद क्या सोच रही है। वो जो रिश्ता आया है ना तुम्हारे लिए, मोहल्ले से सुनगुन लेंगे हमारी वो। और कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए रिश्ते वालों को बुलाने की। तो क्या सारी जिंदगी बाप के सीने पर बैठकर मूंग दलेगी तू? मैं उस स्कूल टीचर से शादी नहीं करूंगी। लो कर लो बात, इसके लिए परिस्तान से शहजादा आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा। जा रही हूँ मैं। रुको, कहाँ गई थी? अम्मी कहीं नहीं गई थी। सच बता मुझे, कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी? बता मुझे। अम्मी बता, किताब का बहाना लगा के कहाँ गई थी? ये पट्टी किसने पढ़ाई है तुझे? बता, बताने तो डंडा लाऊंगी, तेरी हड्डी पसली है कर दूंगी। बता मुझे। छोड़े तो सही। बता। मैं कहीं नहीं गई। सीधी तरह नहीं बताएगी ना? अच्छा बताती हूँ। कहाँ गई थी? बताती है नहीं बताती? बोल, कहाँ गई थी? सल्लू से मिलने गई थी। सल्लू कौन है? बता। चल तो अंदर चल, चल मेरे साथ। दोबारा चेक कर इसको पंक्चर। हम लोग 2 किलोमीटर दूर कीले वीले डाल के छोड़ देते हो, हम जैसे गरीबी मिलते तुमको हैं? अभी पानी में हवा डाल के चेक कर। और इस बार पंक्चर होना नहीं चाहिए, समझ रहे? चेक कर।
और हाँ, ध्यान से इस बार चेक कर इसको। हेलो हेलो, हाँ सिल्लू, तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? जी मैडम, हुई। क्या बात हुई? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल के बताऊंगा। मिलना है? अच्छा ठीक है, फिर कल ना तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेज दूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। एक बार मैडम से मिल लो, फिर अम्मा से भी बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? सच्ची? सुबह से ना शाल और जैन के बारे में सोच रही हूँ। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, मैं गया तो था वहां पर। तो फिर तुम्हारी मुलाकात हुई आंटी और जैन से? हाँ, दोनों से हुई है मुलाकात। तो क्या लगा तुम्हें उनसे मिलके? मैडम, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, मुझे ऐसी थोड़ी पता चल जाएगा एक मुलाकात में। क्या मतलब है इस बात का? भाई मतलब आपको नहीं समझ आएगा, उसे छोड़े। इन शॉर्ट ये है कि मैं जैन से भी मिला और आंटी से भी मिला, दोनों बहुत अच्छे से मिले। आंटी आपको सलाम दे रही थी और जैन ने कहा है कि इस वीकेंड हमें उनके यहाँ जाना है, तो हम चलेंगे। हम ये बता रही थी कि जैन सुबह सुबह आया था घर पे और शाल को लेकर चला गया। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं ना, तुम्हें जो डाउट्स थे उसको लेके वो क्लियर हुए कि नहीं उससे मिलके? देखें, हुआ यूं कि मेरी मुलाकात हुई जैन से ऑफिस में। अब फॉर्मल सी सेटिंग थी, वो खुलकर बात कर नहीं पा रहा था, तो टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ ज्यादा ऑब्जर्व कर नहीं पाया। अब वीकेंड पर जाएंगे ना, तो वो भी कंफर्टेबल होगा, खुलकर बात करेगा। आई थिंक तब मैं बेहतर आइडिया निकाल पाऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। अल्लाह करे वैसा बिल्कुल ना हो। मैं आमना से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए चाय बनवा दे, ठीक है? क्या बताता अभी मैं, थोड़ा बहुत तो अंदाजा हुआ है मुझे, लेकिन एक मुलाकात आंटी और जैन से करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मूसा भाई आए थे, लेकिन क्यों? ऑफिस के करीब से गुजर रहा था, मिलने के लिए आ गया, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और क्या हुआ आज? बल्कि वो तो ये भी कह रहा था कि किसी दिन वो घर आएगा, हम सब अच्छा वक्त गुजारेंगे। आंटी से कुछ बात भी हुई होगी आपकी? हाँ, की थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? क्या मतलब है ईशा, कोई खास बात पूछना चाह रही? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, वो एक्चुअली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना मेरा कल, तो आंटी ने कहा तो होगा ना आपसे कि आप मुझे खुद लेकर जाएं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद याद नहीं होगा। वैसे आपने उनको ये तो बता दिया था ना कि आप मुझे सुबह लेकर आएंगे। क्या हो गया तुम्हें ईशा, कम से कम तुम तो इस तरह की बातें नहीं करती थी मुझसे। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताओ, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कितने बजे का? 10 बजे। ठीक। आप चलेंगे ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स, जाऊंगा। ओके, बाय। या अल्लाह, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। बहुत मुश्किलें देख चुका है वो, बहुत आजमाइशों से गुजर चुका है। या अल्लाह, बस अब इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, सारे गम मिटा दे,
उसकी जिंदगी से। हमारा और आयजा के बीच क्या बात हुई, इस बात का इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आयजा अब मेरे बच्चे को माफ कर देगी। जाहिर है सैन ने इनकार किया होगा और आंटी ने इसी बात पर हाथ उठाया होगा। सैन तो मेरे साथ है, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो इशाल? बिल्कुल ठीक, बहुत फ्रेश। आप क्या किया सारा दिन? बस आराम करती रही हूँ। ठीक किया ना आंटी? हाँ अच्छा किया। जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती बस सिर्फ आराम करो। तो माजबी, हाँ माजबी बोलो। तुम्हें यही लग रहा था ना कि मॉम बहुत गुस्से में आ जाएंगी, डांटेंगी तुम्हें? हाँ, शॉक्ड हूँ मैं उनका एटीट्यूड देखकर। पता है मेरी मॉम दिल की बुरी नहीं है और हर वक्त गुस्से में नहीं रहती। चलो अब तक तो उसने जहन को बता दिया होगा, तो आ जाना चाहिए था उसे मेरे पास। जितनी मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लगता है खुद लेकर आएगी जहन को मेरे पास। अच्छा है, खुद लेकर आए तो और भी अच्छा है। खुद लेके आएगी तो ज्यादा अच्छा है। और अच्छा। आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा हूँ, बहुत मजबूत। अमार के ऑफिस जाने की वजह से? वो भी, और याद है जाते हुए मैंने तुमसे प्रोजेक्ट की बात की थी? जी। मेरा ख्याल था कि उसे हासिल करने में हमें बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अम्मार की मेहनत की वजह से वो तो पलक झपकते में मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेटा जिंदगी की तरफ लौट आया है। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। मैं तो सारा दिन यही इंतजार करती रही कि अजहर भाई या ज़ेबा आ जाएं, या कम से कम आयजा ही कॉल कर ले। बुशरा, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? हमें ये भी तो नहीं पता कि आयजा और अम्मार के बीच में क्या बात हुई है। आपसे कुछ जिक्र किया है उसने? नहीं, ना मैंने पूछा और ना उसने कुछ बताया, लेकिन इतने कशीदा हालात के बावजूद आयजा अम्मार से मिली थी, तो तुम भी बेहतर की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, और थका हुआ आया हूँ, चाय भी नहीं पिलाओगी क्या? मैं लेकर आती हूँ। नहीं करूँगा, इंतजार करूँगा। आयजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा।
शीबा। जी जी मैम। जैन और इशाल ने क्या कमरे में चाय मंगवा ली है? नहीं मैम, मैंने टेबल पर लगा दी थी। अच्छा जाओ बुलाओ दोनों को, कहो यहाँ आए जरा। जी मैम। यार तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो बस? क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना वक्त दूं? हाँ यार, मैं आज के बाद रजा मेरा पीछा मत करना। चलें भाई।